दोस्तों, नए उमंग और नए जोश के साथ एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, अपने कहे के अनुसार आप सभी के बीच से आज के इस वीडियो के साथ हम सफल बैच की शुरुआत आपके बीच में करने जा रहे हैं। जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं, आपके बीच में किसी भी कोर्स को शुरू करने से पहले उसके पाठ्यक्रम को जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, तो इसी के क्रम में आपके बीच में हम पहली चीज यहां देख पा रहे हैं, सफल बैच की शुरुआत में हम आपके पहले पेपर यानी अगर कहा जाए बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के आपके बीच में हम उसके पाठ्यक्रम से रूबरू कराने का प्रयास हम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे होता नहीं है कि जब आपको अपने पाठ्यक्रम का पता ही नहीं होगा तो आप समंदर में गोता लगाते रहेंगे। ठीक है, मेरे कहने का सेंस समझिएगा। पाठ्यक्रम होता क्या है, जैसे एक भैंस होती है, एक खूंटे में बंधी होती है। ठीक है, यही आपका खूंटा हो गया और इसी के दायरे में वो उसका जो पगहा होता है, अगर कहा जाए जो रस्सी होती है वो इस अगर इतनी बड़ी रस्सी है तो इसी के दायरे में वो घूमती रहेगी। तो आपका पाठ्यक्रम सेम वही चीजें आपको बताता है कि आपको कितनी पढ़ाई करना है, कैसे क्या करना है, सारी चीजें आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, अगर आपको सफल बैच ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ठीक है, अच्छा, ध्यान दीजिएगा, यहां मैंने संपर्क माध्यम लिखा 9452331053। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो रही तो बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हैं बैच को ज्वाइन करने में, या किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही। मैं दावा करता हूं, अगर आप मेरे बैच के साथ लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं 100% आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि मैं 99%, ठीक है, 95% कम से कम आप नंबर जरूर लेके आएंगे। लेकिन जितना कहा जाएगा, ठीक है, उतना आपको करना पड़ेगा। अब नहीं तो पता लगा हम कह कुछ रहे आप कर कुछ रहे हैं, तो इससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, मेरे बैच ज्वाइन करने से फायदा तभी होगा जब जितना कहेंगे उतना आपको करना पड़ेगा। इस बैच के साथ 220 रुपए की प्राइस मैंने रखा है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, 220 रुपए आप वैसे भी इधर उधर कर देते होंगे, तो बिल्कुल आप एक बार ज्वाइन करके इस सफल बैच के जो है जरूर आप देखेंगे। ठीक है, चलिए, यहाँ चीजों को आप देख पा रहे हैं। सबसे ऊपर सफल बैच की शुरुआत बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया पाठ्यक्रम। ठीक है, सबसे पहला आपका आता है, ध्यान दीजिएगा, बाल विकास के अंतर्गत पहले पेपर का नाम है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। ठीक है, देखिए, बाल विकास के अंतर्गत आता है बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता एवं स्रोत। अब सवाल उठता है, हालांकि हम बिल्कुल शॉर्ट में चर्चा करेंगे, विस्तृत रूप में नहीं जाएंगे, एक एक टॉपिक को हम कवर करने का प्रयास करेंगे विस्तृत रूप से, लेकिन ये पाठ्यक्रम है, आप पाठ्यक्रम की तरह ही समझिए। ठीक है, बहुत हाई लेवल में जाना उचित नहीं होगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, बाल विकास का अर्थ क्या होता है। जैसे इस बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत आपको एक छोटे से बालक का अध्ययन करना है ना। आप प्राथमिक लेवल तक टीचर बनेंगे, प्राथमिक लेवल में छोटा सा बच्चा होता है, उससे आपको किस प्रकार का बिहेव करना है, कैसे क्या करना है, सिर्फ इसी में आपको सीखना है। जैसे कुछ लोग बीएससी करके आए होंगे, उनको यह चीजें थोड़ी सी नई जरूर लग रही होगी, लेकिन मैं दावा करता हूं आपको नई भले लग रही होगी, लेकिन मैं पुरानी कर दूंगा। लेकिन आप मेरे साथ आप लगिए पहले। ठीक है, चलिए, यहां देखिए, बाल विकास का अर्थ, आखिरकार बाल विकास का अर्थ, इसकी बाल विकास की अर्थ की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, इसका स्रोत कहां से आता है, हर चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहां देखिए, बाल विकास की आवश्यकताएं, जैसे एक छोटा सा बालक होता है, उसकी कई अवस्थाएं होती है। यहां मैंने सिर्फ 3 ही अवस्थाओं को लिखा है, लेकिन इन अवस्थाओं के अंतर्गत कई अवस्थाएं होती हैं। जैसे शैशवावस्था हो गया, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। आप इस समय कौन सी अवस्था में हैं? 18 वर्ष के ऊपर आप हो गए तो आप कौन सी अवस्था में होंगे? 18 वर्ष के पहले हैं तो आप कौन सी अवस्था में होंगे? शैशवावस्था का बालक कितने बड़े में होता है, कैसे होता है, हर चीज के बारे में हम बताएंगे। उत्सुकताएं हो रही होंगी आपको जानने के लिए, आखिरकार ये शैशवावस्था है क्या, बाल्यावस्था होता क्या है, किशोरावस्था होता क्या है, मुझे पता है। ठीक है, आप जानने की उत्सुकताएं अब धीरे धीरे आपकी बढ़ती जा रही होंगी, लेकिन आपको परेशान नहीं होना, मैं चैलेंज करता हूं, मैं आपको सिखा कर दम लूंगा। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। चलिए, यहाँ
इसके अंतर्गत होने वाले विकास, जैसे शैशवावस्था हो गया, बाल्यावस्था हो गया, किशोरावस्था हो गया, इसके अंतर्गत कौन कौन से विकास होते हैं इसमें आपको जानना है। अगला आता है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बुद्धि लब्धि। ध्यान दीजिएगा, शारीरिक विकास क्या होता है, मानसिक विकास। शारीरिक विकास के अंतर्गत आपके शरीर का विकास, मानसिक विकास के अंतर्गत आपके मस्तिष्क का विकास, बुद्धि लब्धि आईक्यू आपको पढ़ना है, ठीक है। आईक्यू आपके यूपी टेट लेवल से निकाल दिया गया है। अब इस समय की हम बात करें, जो अगर नया सिलेबस आएगा तो हो सकता है उसमें फिर से इंक्लूड किया जाए, लेकिन फिलहाल के लिए पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इस पर असमंजस की स्थिति मुझे है, लेकिन फिर भी हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। आपके सिलेबस में भी उम्मीद है कि ये निकल जाएगा, लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे। छोटा सा टॉपिक, एक वीडियो की जरूरत है, आप इसे भी जान लीजिए, हम छोड़ेंगे नहीं इसे, है ना। चलिए, यहाँ बुद्धि लब्धि आपका हो गया, बुद्धि परीक्षण, बिने टर्मन, ये सब सारे वैज्ञानिक हैं। इसमें यार एक एक नाम आपको आएंगे ना, आप सुनकर कंफ्यूज होंगे कि यार ये कैसा नाम मेरे बीच में आ रहा है। बिने आएंगे, टर्मन आएंगे, फिर इधर आप देख पा रहे हैं संज्ञानात्मक जीन पियाजे आएंगे, तमाम वैज्ञानिक आएंगे, नए नए नाम आपको सीखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, बुद्धि लब्धि हो गया, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, ऐसी ऐसी चीजें आएंगी जिसमें माइन्यूट सा अंतर होगा, ठीक है। आप समझेंगे जब ना, तो आपको बड़ा मजा आएगा सुनने के बाद, और जब समझ लेंगे तो वैसे भी कोई चीज़ होता है, जब हमारे बीच में नई नई चीज़ें आती है तो जानने की जो जिज्ञासा होती है वो बढ़ती हुई चली जाती है। सेम वही कंडीशंस आपके बीच में आएगी, मैं दावा करता हूँ कि मैं आपको सिखा कर दम लूँगा, ठीक है। चलिए, इतनी चीज़ें आप समझ गए। संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, हर चीज के बारे में मैं बताऊंगा। अब यहाँ सामाजिक विकास, सामाजिक विकास जैसे एक छोटा सा बालक होता है वो किस प्रकार से सामाजिक विकास अपना करता है। भाषा विकास, जैसे एक छोटा सा बालक होगा, आपके समाज में रह रहा है, आप जैसे होते नहीं कि आपने देखा होगा किसी किसी परिवार में रोज गाली गलौज होते हैं, तो जो छोटा सा बालक होता है सेम वही गालियां सीख लेता है, ठीक है। तो यही है उसका भाषा विकास। क्रिएटिविटी का विकास, जैसे सृजनात्मकता, एक छोटा सा बालक होता है जिसे हम नन्हा वैज्ञानिक कहते हैं, छोटी छोटी चीजें लेकर, जैसे यही अगर मारकर उसे हम दे दें, यहाँ से ये तोड़ देगा, ये खोलने लगेगा, यानी उसके अंतर्गत उसके दिमाग में ये चलता रहता है कि अगर इसे हम खोल देते हैं तो इसके अंदर होगा क्या। फिर खोलने के बाद जो इसमें जिसमें हम इंक नहीं डालते हैं वो सुख्ता अगर हम वो खोल लेगा, फिर उसे नोच डालेगा, उसके दिमाग में ये चलता रहेगा। यानी क्रिएटिविटी के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। नई नई चीजें किस प्रकार से हमारे मन में आती हैं। यहाँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व का विकास, ये बड़े अंतर्मुखी, उभयमुखी, बहिर्मुखी, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं, ठीक है। इसे भी आपको पढ़ना है, ये हमेशा आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है जब आप यूपी टेट लेवल पे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, ये जो नोट्स आपके बीच में जाएगी, थोड़ा सा हमने यूपी टेट लेवल को भी टारगेट किया है, ठीक है, जिसमें हमने अच्छे खासे कंटेंट को डाल रखा है। तमाम किताबों के संग्रह से नोट्स मैंने आपको जो है दिया है, बाकी आप ले सकते हैं, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वैयक्तिक भिन्नता, अर्थ, कारक एवं महत्व, ठीक है। वैयक्तिक भिन्नता को हम पढ़ाएंगे, कल्पना, चिंतन और तर्क का विकास। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कल्पना और चिंतन, आपको बड़ा छोटा सा अंतर लग रहा होगा, यार कल्पना हम करते हैं फिर यही चिंतन भी लिखा गया, दोनों एक ही चीज होगा, लेकिन नहीं, एक चीज नहीं है, दोनों दो चीजें हैं। अब कैसे हैं यहां पर तो हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जब भी हम आपको पढ़ाएंगे तो इन दोनों को आपस में कोरिलेट करेंगे, कल्पना क्या होती है और चिंतन क्या होता है, ठीक है। चलिए, तर्क का विकास, ये तो आपका पहला टॉपिक है। अब आपके बीच में आ रहा है, यहां देखिए अधिगम। अधिगम माने होता है सीखना, जैसे यहां आप अधिगम कर रहे हैं, ठीक है। चैनल से जुड़ने का मतलब है अधिगम करना। देखिए, अधिगम सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पहला आपके बीच में आ रहा है, समझने का प्रयास करेंगे। आप अच्छी तरह से देख पा रहे हैं, वीडियो आपके बीच में थोड़ा सा लंबा जरूर जा रहा है, लेकिन आप समझने का प्रयास करेंगे। चीजें महत्वपूर्ण हैं, चूंकि सिलेबस आपको जानना आवश्यक है। कहा जा रहा है अधिगम सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत, ये चीजें मैंने आपको बताया। अधिगम सीखने का अर्थ, यानी अधिगम होता क्या है। जैसे मैंने बताया, आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं तो यहाँ कुछ न कुछ आप चीजें सीख रहे हैं,
ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे आप अधिक पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, आपके बीच में तमाम तरह के ऐसे कारक होंगे जो आपकी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न करेंगे, है ना। तो यही आपको पढ़ना है कि अधिगम के प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। देखिए, बालक का शारीरिक विकास, ध्यान दीजिएगा, जैसे हम मानकर चल, यही आपके कारक हैं, ठीक है। बालक का शारीरिक विकास, ठीक है, जैसे हम मान लें कि आप शरीर से विकलांग हैं, ठीक है, आपका कोई हाथ कट गया है, तो ये आपकी पढ़ाई में या कहा जाए अधिगम यानी सीखने में बाधा उत्पन्न करेंगे। बालक मानसिक विकास, मानसिक स्वास्थ्य, पता लगा आपका स्वास्थ्य नहीं ठीक है, ठीक है, किसी भी काम को करने से पहले हमारा जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो ठीक होना चाहिए। अभी हम आपको बताएं, जैसे हम अभी खुदा न खास्ता भगवान न करे ऐसा हो, जैसे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं रहेगा तो हम हर रोज आपके बीच में उपस्थित नहीं हो पाएंगे, ठीक है, चूंकि हमें जो हमारा स्वास्थ्य है वो हमें अधिगम करने में बाधा उत्पन्न करेगा। इसलिए हमेशा किसी भी काम को करने से पहले आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य या मानसिक स्वास्थ्य है वो बेहतर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ परिपक्वता सीखने की इच्छा, ध्यान दीजिएगा, परिपक्वता सीखने की इच्छा, प्रेरणा, विषय सामग्री का स्वरूप, वातावरण, शारीरिक व मानसिक थकान। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक फैक्ट है कि शारीरिक व मानसिक थकान, जैसे हम दिन भर पढ़ाई करते रहें, ठीक है यार, कोई दिन भर, जैसे मान लें आप सुबह से बैठे शाम तक पढ़ाई, यार हमारा दिमाग भी थक जाता है पढ़ते पढ़ते, ठीक है, इसी भी रेस्ट की जरूरत पड़ती है। तो कभी जैसे हम दिन भर पढ़ते पढ़ते थक जाएं तो हमें यहाँ जो अधिगम हम कर रहे हैं ये भी हमारे सीखने में बाधा उत्पन्न करेगा, ठीक है, हमें भी रेस्ट की जरूरत पड़ती है। अच्छा, यहाँ आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल हम शॉर्ट में आपको बता रहे हैं, हाँ मैं समझ पा रहा हूँ शॉर्ट आपका चल रहा है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, हर चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, यहाँ ये तो हो गया अधिगम की प्रभावशाली विधियां क्या हैं। जैसे आप अधिगम कर रहे हैं तो इसकी प्रभावशाली विधियां क्या हो सकती है। करके सीखना, एक छोटा सा बालक होता है, हमेशा उसे करके सीखने की प्रेरणा दी जाती है। अनुकरण द्वारा सीखना, निरीक्षण करके सीखना, परीक्षण व समूह विधियों द्वारा सीखना, सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि, प्रोजेक्ट व समूह विधि, ये सारी विधियों पर हम चर्चा करेंगे। एक एक विधियां अभी हम बताएंगे तो वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ सिलेबस से परिचित आप हो जाइए, हमें पढ़ना क्या क्या है वही आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो तो आपके बीच में है ही। अधिगम के नियम क्या हो सकते हैं। थॉर्नडाइक ये बड़े महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य एवं गौड़ नियम बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे ही कोई साल गुजर गया होगा तो न पूछा गया वो अलग का मामला है, अन्यथा की स्थिति में ये थॉर्नडाइक महोदय हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ थॉर्नडाइक के मुख्य एवं गौड़ नियम, सीखने सिखाने में इनका महत्व क्या है, अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनके व्यवहारिक उपयोगिता क्या होती है, यह विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ हम आते हैं थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि। ये सिद्धांत देखिए कुछ आपके बीच में दिए जा रहे हैं, इनके बारे में आप परिचित हो जाइए, क्योंकि ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, पावलोव का सिद्धांत, ये हम एक एक वीडियो इस पर देंगे आपको, ठीक है। पूरा थॉर्नडाइक का सिद्धांत रहेगा, पूरा पावलोव का सिद्धांत रहेगा, जो है प्रतिक्रिया का सिद्धांत रहेगा, संबंध प्रतिक्रिया, ये दोनों एक, पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत इस पर रहेगा, ठीक है। इस पर हम एक एक वीडियो आपको देंगे। अच्छा, आगे आप देखिएगा, थोड़ा सा फिर देखिए, मैंने कहा आपसे इन सभी जितने भी वैज्ञानिक हैं और जितने भी सिद्धांत आपके बीच में हैं, हम एक एक वीडियो हर एक वैज्ञानिक पर देंगे, क्योंकि इसका विस्तृत अध्ययन आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपको अगर हम बताएं तो यह जब आप यूपी टेट लेवल पढ़ने जाएंगे तो इस पर आपको बड़ा विस्तृत अध्ययन करना होगा। तो कहें आप अभी से चूकिए मत, ठीक है, आप अभी से इनको आप अध्ययन कर लीजिए, कोई बिल्कुल आपके लिए फैक्ट होगा, ठीक है। चलिए, मैंने कहा आपसे क्रिया जो है पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, ठीक है।
इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। स्किनर का जो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत है, और यहाँ देखिए कोहलर के सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। यहाँ देखिए प्याजे, ब्रूनर और व्यावस्की का सिद्धांत। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपके बीच में कितने वैज्ञानिक हैं, हर एक वैज्ञानिक को हम अलग अलग आपको डिफाइन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने आपसे कहा हर एक वैज्ञानिक आपके लिए महत्वपूर्ण है। जितनी चीज़ें आप अभी से अध्ययन कर लेंगे आगे चलकर वही आपके काम आएंगी। और ध्यान दीजिएगा, मैं अगर बताऊं आपसे, आप अभी से अगर यूपी डीएलएड को आप मानकर पढ़ेंगे कि मुझे यूपी टेट फर्स्ट सेमेस्टर में ही क्वालिफाई करना है, तो 100% अगर हम बताएं तो लगभग 75% चीज़ें जो है आपके यूपी टेट फर्स्ट सेमेस्टर से आती हैं, ठीक है। आप अभी यही बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया यही पूरा अध्ययन कर लीजिए ना, तो आपका लगभग 80% जो साइकोलॉजी होती है वो क्लियर हो जाएगी, है ना। इसलिए आप अभी से दिमाग में सेट कर लीजिए कि नहीं, मुझे अभी से उस तैयारी को जो है बनाना है। हमें आगे चलकर यहाँ इलाहाबाद नहीं आना है, अपने घर से ही हमें परीक्षा को वेट कर देना, ठीक है। चलिए, सीखने का वक्र, जैसे आप सीख रहे हैं, है ना, तो सीखने में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। अर्थ एवं प्रकार, सीखने का जो वक्र है इसका अर्थ क्या है, कितने प्रकार होते हैं। सीखने का पठार, जैसे आप सीखते रहते हैं, सीखते गए, बीच में एक पठार उत्पन्न हुआ, यहाँ आपको कुछ नहीं सीखा, फिर आगे आप पहुँच गए। इसी तरह से आपको पढ़ना है, ठीक है। सीखने का पठार, अर्थ और कारण व निराकरण, जैसे सीखने के वक्र में अर्थ क्या है, प्रकार क्या है, सीखने के पठार, ठीक है, ये अलग टॉपिक, ये दोनों एक होंगे। सीखने का पठार हो गया, सीखने के पठार का अर्थ और कारण क्या है, और सीखने के पठार का हम निराकरण किस प्रकार से करेंगे, ये आपको पढ़ना, ठीक है। अब यहाँ सीखने का स्थानांतरण, जैसे हम कर क्या रहे हैं, जैसे हमने जो सीखा उसका हम स्थानांतरण आपके बीच में कर रहे हैं, है ना। तो देखिए, सीखने का स्थानांतरण अर्थ क्या है, प्रकार, प्रकार, सिद्धांत एवं सीखने सिखाने में स्थानांतरण का महत्व क्या है, इसके बारे में आपको जानना है। अब ये तो अपना एक टॉपिक हो गया। अगला आता है अभिप्रेरणा, अर्थ, प्रकार एवं महत्व का, ठीक है। चलिए, यहाँ देखिए अभिप्रेरणा की विधियां क्या है, रुचि आपको पढ़ना है, सफलता और प्रतिद्वंदिता क्या है। आगे हाँ देखिए, इस पर भी एक एक टॉपिक आपका बनता है। समूह कार्य, प्रशंसा, पुरस्कार, ध्यान, खेल, सामाजिक कार्यक्रमों में सहभागिता, कक्षा का वातावरण, ये एक एक टॉपिक आपके बन रहे हैं। लेकिन इसको हम एक एक टॉपिक में नहीं लेके चलेंगे, इसको हम आपस में कोरिलेट करेंगे। लेकिन आपको बताएंगे कि रुचि क्या है, सफलता, हर चीज़ को हम क्लियर करेंगे। ऐसा नहीं, क्योंकि आपको पता है मैंने ये ठान रखा है कि आपके सिलेबस को हम 2 बार कवर करेंगे। एक बार तो पूरा हम विस्तृत अध्ययन कराएंगे, दूसरी बार बिल्कुल शॉर्ट हम आपको लेके चलेंगे, जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा उस बिंदु पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ इतनी चीज़ें आपकी हो गई। अच्छा, आगे यहाँ ध्यान दीजिएगा, आगे आपसे कहा जा रहा है, अब बात करते हैं ध्यान पर। जैसे आप इस समय बिल्कुल ध्यान लगाकर, मुझे लगता है जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं हर कोई ध्यान लगाकर ही पढ़ रहा होगा, ठीक है। चलिए, यहाँ ध्यान का अर्थ क्या होता है, प्रकार, ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, बच्चों को ध्यान केंद्रित करने के उपाय हम कैसे करेंगे। जैसे आप टीचिंग कार्य कर रहे हैं, ठीक है, टीचिंग कार्य करते समय बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका ध्यान इधर उधर भटकता रहता है, तो आप उनके ध्यान को किस प्रकार से केंद्रित करेंगे, इसका उपाय आपको सोचना है, ठीक है। इस पर भी चर्चा हम करेंगे। आगे हाँ, इंटरेस्ट यानी रुचि, अर्थ क्या है, प्रकार, बच्चों के रुचि का परीक्षण, ठीक है। यहाँ बच्चों 2 बार हो गया है, ध्यान दीजिएगा। बच्चों की रुचि का परीक्षण, जैसे आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे हम अपनी ही उदाहरण दें, हम किसी का उदाहरण नहीं देते, हम अपना उदाहरण देते हैं। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अब हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही तो मैंने कहा आपसे। बच्चों के
रुचि का परीक्षण, ठीक है, बच्चों की रुचि का परीक्षण हम किस प्रकार से करेंगे। जैसे मैंने कहा आपसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आपकी रुचियों का जो अध्ययन है, आप मेरे पढ़ाए हुए से कितने संतुष्ट हैं, अगर हम उसका आकलन करना चाहें तो कैसे करेंगे। हम यही कहेंगे भैया आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं, ठीक है। जैसे इस आप हमारे पास तो है नहीं, हमारे पास एक के साधन है कमेंट करना, ठीक है, अपना फीडबैक मुझे दें। लेकिन अगर आप हमारे पास होते तो हम तत्काल आपसे पूछ लेते कि भैया हमने जो आपको बताया है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, और आप तत्काल मुझे बता देते कि हाँ मुझे आ गया है, ठीक है। तो यही आपको करना है। यहाँ रुचि उत्पन्न करने की विधियाँ, जैसे हम पढ़ा रहे हैं आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, हम अपने पढ़ाए हुए को एक बार फिर से किसी दूसरे विधि में लेकर चलेंगे, उसमें आपका आकलन करेंगे कि अब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, और फिर से हम आपका फीडबैक लेंगे। और यह मैं पूछना भी चाहूँगा यार कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अच्छा, फिर से हम लौटते हैं। मैंने कहा आपसे रुचि उत्पन्न करने की विधियाँ, मैं पूछूंगा आपसे कि भैया अब तो हमने अपनी विधियों को चेंज किया, जो पढ़ाने की विधियाँ थी मैंने उसको चेंज कर दिया, अब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे आप बताएँ। तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ अधिगम में रुचि का महत्व क्या है। जैसे हम अधिगम माने होता है पढ़ना, ठीक है, तो अधिगम में हमारी रुचि का क्या महत्व होगा, इसके बारे में भी आपको जानना है। ध्यान एवं रुचि में संबंध, जैसे ध्यान क्या होता है और रुचि क्या होती है, इन दोनों में संबंध क्या है, इसके बारे में भी आपको जानना है। अब हम आते हैं स्मृति पर, ठीक है, मेमोरी हमारी क्या होती है। अर्थ, प्रकार तथा अच्छी स्मृति के प्रभावी कारक क्या होते हैं। जैसे हम मानकर चलते हैं आपकी मेमोरी बड़ी अच्छी है, ठीक है, आपकी मेमोरी को हम प्रभावित किस प्रकार से कर सकते हैं उसके बारे में भी आपको देखना है। विस्मरण का अर्थ, ठीक है, विस्मरण का अर्थ और कारण, ठीक है, विस्मरण का अर्थ और कारण के बारे में भी आपको जानना है। और आगे यहाँ स्टैटिक्स, सांख्यिकी के बारे में, जैसे ये आपका मैथ, अच्छा यहाँ विस्मरण छूट रहा है, विस्मरण का अर्थ एवं कारण व महत्व के बारे में भी आपको समझना है। अब लास्ट मुद्दा हमारा है स्टैटिक्स, थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन भी इसमें दिया गया है। ये सांख्यिकी, अर्थ, महत्व, आंकड़ों के रेखा चित्रीय निरूपण, माध्य, माध्यिका, बहुलक क्या होते हैं, इसके बारे में आपको इस पूरे पाठ्यक्रम में अध्ययन करना है, ठीक है। तो ये तो था आज का पहला वीडियो आपके बीच में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी वीडियो से संतुष्ट जरूर होंगे, और मैं दावा भी करूंगा कि अगर आप लगातार चैनल के साथ जुड़े रहेंगे ना, तो यहाँ से अपडेट्स के साथ साथ आपकी क्लासें जो होंगी वो 100% आपको संतुष्ट करेगी, ठीक है। और मैं फिर से कहूँगा कि वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा कि हाँ आपके द्वारा दी गई चीज़ें मुझे समझ में आ गई हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक्स, धन्यवाद।